डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें सदर बन गए। व्हाइट हाउस में फिर से एंट्री देते ही अहम ऐलानात। कहा, मुझ पर हमला किया गया लेकिन खुदा ने अमेरिका को अजीम बनाने के लिए महफूज रखा। अमेरिका को सबसे पहले रखेंगे। अमेरिका से सियासी एस्टैब्लिशमेंट का कब्जा खत्म करूंगा। ऐसा मुल्क कायम करना है जो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और कामयाब हो। मैक्सिको सरहद पर कौमी इमरजेंसी और फौज तैनाती का ऐलान। गैर कानूनी तारकीन वतन को फौरी वापस भेज दिया जाएगा। काबीना रिकॉर्ड महंगाई में कमी के लिए इकदाम करे। डोनाल्ड ट्रंप ने साबिक सदर जो बाइडन को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। कहा, साबिक हुकूमतें दाखिली मसाइल हल नहीं कर सकी और बैरूनी ममालिक महंगी महमात जारी रखे। बाइडन इंतजामिया ने खतरनाक मुजरिमों को पनाहगाह और तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। आज का दिन अमरीकी शहरियों की आज़ादी का दिन है। आज़ादी इज़हार राय बहाल होगी। तमाम हुकूमती सेंसरशिप खत्म करने का फौरी हुक्म दूंगा। ट्रंप की पॉलिसी सबसे पहले अमेरिका। नौमुंतखब सदर ने ईरान या इसराइल का जिक्र नहीं किया। अमेरिकी सदर ने वाज़े कर दिया, अमेरिका में सरकारी तौर पर सिर्फ दो जिन्स हैं, मर्द और औरत। ट्रंप ने इक़्तिदार संभालते ही इंतखाबी वादों पर अमल दरामद शुरू कर दिया। पहले दिन ही एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स की लाइन लगा दी। कैपिटल हिल एरिना और व्हाइट हाउस में सदारती हुक्मनामा जारी किया। बाइडन के 80 अहकामात फौरी मनसूख कर दिए। कैपिटल हिल हमला केस में सजा पाने वालों के लिए माफ़ी का ऐलान किया। पेरिस माहौलियाती मुआहदे और आलमी इदारा सेहत से अलहदगी। वफाकी मुलाजमतों पर भर्तियाँ मुंजमद करने के हुक्मनामे पर दस्तखत किए। मसनूई ज़हारत पॉलिसी से मुतालिक बाइडन का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर और 2023 तक इलेक्ट्रिक कारों की फरोख्त का हदफ 50% करने का हुक्म भी मनसूख कर दिया। ट्रंप सुबह सवेरे चर्च सर्विस के बाद व्हाइट हाउस में बाइडन की चाय की दावत पर पहुंचे। दोनों एक ही गाड़ी में कैपिटल हिल रवाना हुए। वाशिंगटन में शदीद सर्दी के बायस हल्फ बर्दारी की तकरीब खुले मकाम के बजाय हॉल में रखी गई। हल्फ बर्दारी की तकरीब में ट्रंप के अहले खाना, साबिक सदर बराक ओबामा, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, एलन मस्क, मार्क ज़करबर्ग, जेफ बेजोस समेत मारूफ कंपनियों के मालिकान और दुनिया भर से अहम शख्सियात की शिरकत। हल्फ बर्दारी के बाद कैपिटल वन एरिना में हामियों से पुरजोश खिताब किया और व्हाइट हाउस चले गए। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की डोनाल्ड ट्रंप को हल्फ उठाने पर मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और अमेरिका में शराकतदारी मजीद मजबूत करने के लिए मिलकर काम करेंगे। दोनों अजीम अक़वाम ने खुशहाली और अमन के लिए हमेशा मिलकर काम किया। क़याम अमन के हुसूल के लिए इश्तराक का सिलसिला जारी रहेगा। ट्रंप रिवायती सियासतदान नहीं। ट्रंप और बानी पीटीआई की पॉलिसियां एक जैसी हैं। मुशाहिद हुसैन सैयद कहते हैं, ट्रंप स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट नहीं, पाकिस्तान के नाम पर बानी पीटीआई को देखेगा। ट्रंप वाहिद अमरीकी सदर था जिसने कहा, कश्मीर पर सालिसी के लिए तैयार हूं। शहबाज शरीफ की मकबूलियत उतनी है कि बाइडन ने खत का जवाब तक न दिया। बानी पीटीआई की अमेरिका में लॉबी बहुत मजबूत है। अमेरिका बानी पीटीआई की रिहाई के लिए पाकिस्तान पर किसी और मामले पर दबाव डालेगा। खित्ते में अमेरिकी खारजा पॉलिसी के लिए पाकिस्तान की जरूरत है। नौ मई पर जुडिशल कमीशन नहीं बना सकते। हुकूमत का पीटीआई के मुतालिबात का जवाब तैयार। ज़राए ने दावा किया है, कानूनी टीम ने हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी को राय दे दी। कानूनी टीम का कहना है, पीटीआई मुतालिबात का हकायक से ताल्लुक नहीं। 9 मई को जीएचक्यू और कोर कमांडर हाउस पर हमला हुआ। शहीदों की यादगारों और मुजस्मों की बेहुरमती की गई। मनसूबाबंदी से फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। ज़ेर समाअत मुकदमों पर जुडिशल कमीशन नहीं बना सकता। 9 मई मुकदमों की अदालतों में चालान पेश हो चुके। कोई मुल्जिम सियासी कैदी नहीं। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सदीकी की तरदीद। कहा, मुतालिबों पर हुकूमत के मौक़िफ़ से मुतालिक खबर दुरुस्त नहीं। कहा, हुकूमती कमेटी में शामिल 7 जमातें मुशावरत कर रही हैं। हतमी जवाब तैयार करने में 1 हफ्ता लग सकता है।
हुकूमत के पास 7 दिन का वक्त है। बानी की हिदायत है, कमीशन ना बना तो मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हुकूमत की तरफ से कमीशन ना बनाने की खबर की तरदीद आ गई। एक मुलाकात को दिल पर नहीं लेना चाहिए। अमन व अमान से मुतालिक मुलाकात को मुज़ाकरात नहीं कह सकते। सहाफ़ी ने सवाल किया, उस दिन तो आप कह रहे थे सियासी अमूर पर बात हुई। चेयरमैन पीटीआई ने कहा, उस दिन भी यही कहा था, मुलाकातें होती रहती हैं। पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है। मुखालिफिन मेरे खिलाफ स्टेज शो का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इन्हें क्या पता सच्ची मोहब्बतें क्या होती हैं। मरीम नवाज का डीजी खान में खिताब। कहा, तजलील की जबान इनको मुबारक हो, हम तदरीस वाले हैं। प्रोपेगेंडा करने वालों ने बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं पेट्रोल बम दिए, खुद 4 साल कुछ कारकर्दगी ना दिखा सके। इख्तिताम ये कहते हुए हुआ, वो चोर है, वो खा गया, उसको पकड़ लो, पेट्रोल बम चला दो, मोटरवे बंद कर दो। हम 9 मई वाले नहीं हैं, 28 मई वाले हैं। ये धरती हमारी माँ है, इससे वफादारी हो सकती है, गद्दारी नहीं। अपने बच्चों को दूर रखकर कौम के बच्चों को खतरे में डालने वाला आपका हमदर्द नहीं। मुतालिब पाकिस्तान का फिर नाम भी चेंज करके ना मेकअप पाकिस्तान कर ले। मेकअप पाकिस्तान में अगर कोई मजमून आ जाए उसमें मरियम साहिबा का जो है ना जरूर पिक्चर इसलिए होनी चाहिए कि नानी बन के इतना मेकअप करके अपने आप को इतना फिट रखा हुआ है। मरियम नानी बनकर भी मेकअप करती हैं, इतनी फिट हैं, मेरा ख्याल है इसके लिए इनकी तस्वीर किताबों में होनी चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मशवरा। अली अमीन गन्नापुर ने कहा, मरियम साहिबा मुताला पाकिस्तान का नाम मेकअप पाकिस्तान रख दें। वज़ीर आला ने बताया, 2 हफ्ते में एक वफ्द अफगानिस्तान भेजेंगे। सूबाई वफ्द में तमाम कबाइल के मुशरान शामिल होंगे। पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म के ऐवान में आने तक ताउन से इनकार। स्पीकर चैम्बर में नून लीग के पीपी से मुज़ाकरात। ज़राए के मुताबिक हुकूमती रहनुमाओं ने पीपल्स पार्टी को ऐवान में साथ देने की दरख्वास्त कर दी। पीपल्स पार्टी ने ज़ेरे अल्तवा मामलात पर वादे पूरे करने की यकीन दहानी मांगी। ख्वाजा आसिफ का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोन पर राब्ता। पीपी के मौक़िफ़ से आगाह किया। स्पीकर की भी वज़ीर आज़म से मुलाकात। ऐवान में हुकूमती अरकान की अदम दिलचस्पी का मामला उठा दिया। कहा, हुकूमत कोरम पूरा करने में नाकाम नजर आ रही है। अरकान ऐवान में बैठना गवार नहीं करते। वज़ीर आज़म नोटिस लें। वज़ीर आज़म ने पीपल्स पार्टी के मुतालबे पर ऐवान में आने की यकीन दहानी करा दी। सुप्रीम कोर्ट बेंचेस के इख्तियारात का केस मुकर्रर न होने पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस बरहम। एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस। आज जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा, जो मुकदमा मुकर्रर करने का हुक्म दिया था वो क्यों नहीं लगा। डिप्टी रजिस्ट्रार ने कहा, जजेस कमेटी ने फैसला किया था तरमीम से मुतालिक केस 27 जनवरी को आईनी बेंच में लगेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, मैं खुद भी कमेटी का रुकन हूँ, मुझे तो कुछ इल्म नहीं। जस्टिस आयशा मलिक ने पूछा, हमारी पूरे हफ्ते की कॉज लिस्ट क्यों तब्दील कर दी गई। मुकर्रर शुदा केस आईनी बेंच को कैसे ट्रांसफर किया जा सकता है, समझ नहीं आ रही। 2 या 3 जहनों के मुकाबले में एक चीफ जस्टिस कैसे बेहतर हो सकता है। जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए, चीफ जस्टिस समेत किसी के पास मुकदमा ट्रांसफर करने का इख्तियार नहीं। जब सिंध हाई कोर्ट में था वहां भी हमारे साथ ऐसी कोशिश की गई थी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को मजबूर होकर मुकदमा हमारे सामने मुकर्रर करना पड़ा। ईरानी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का दौरा पाकिस्तान। मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी की सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर गुफ्तगू। गजा और लेबनान पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सराहा। ईरानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की GHQ में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और बाहमी दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। GHQ पहुंचने पर मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी की यादगार शहदा पर हाजिरी। फूल रखे। मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ से भी मिले। दोनों अतराफ से मुश्तरका बॉर्डर मैनेजमेंट और इंसदादी दहशतगर्दी के इक़दामात पर इज़हार इत्मीनान।
मराकश कश्ती हादसा नहीं, कत्लेआम था। कश्ती में सवार बेशतर लोग तशद्दुद और सर्द मौसम से हलाक हुए। 4 रुकनी तहकीकाती कमेटी ने जिंदा रह जाने वाले पाकिस्तानियों के इब्तदाई बयानात रिकॉर्ड कर दिए। पाकिस्तानियों ने बताया, मुल्ज़िमान ने कश्ती खुले समुंदर में खड़ी की और तावान मांगा। तावान देने वाले 21 पाकिस्तानियों को छोड़ दिया गया। कश्ती में मौजूद अफराद को खाने पीने की किल्लत का भी सामना था। ज़राए का कहना है, कश्ती इंटरनेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग रैकेट की निगरानी में थी। इसमें सेनेगाल, मोरितानिया और मराकश के स्मगलर्स हैं। सात साल के सारम को ज्यादती के बाद कत्ल किया गया। इब्तदाई पोस्टमार्टम में इंकशाफ, सारम को गला दबाकर कत्ल किया गया। बच्चे की गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी। एसएसपी अनिल हैदर ने बताया, सारम को 5 रोज पहले कत्ल करके लाश टैंक में फेंकी गई। पुलिस ने शक की बिना पर करीबी अजीज अजहर को हिरासत में ले लिया। ज़ेरे हिरासत शख्स का डीएनए कराया जा रहा है। नॉर्थ कराची में 11 रोज की गुमशुदगी के बाद सारम की लाश टैंक से मिली थी। इस दौरान पुलिस ने सिर्फ एक बार टैंक चेक किया। अपार्टमेंट के अंदर भी छानबीन न की। सारम की मौत के बाद पुलिस को होश आया। सीआईए स्पेशलाइज्ड यूनिट ने छापा मारकर खाली फ्लैट्स को सर्च किया। पुरानी खड़ी गाड़ियों को भी सुराग रसा कुत्तों से चेक किया गया। 2 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया। शुबा जाहिर किया कि सारम को बाहर नहीं ले जाया गया था। इतनी सर्दी है, मेरा बच्चा न जाने कहाँ होगा। उसने तो गर्म कपड़े भी नहीं पहन रखे। कराची गार्डन से लापता 4 साला आलियान की वालिदा का बुरा हाल। कहती है, मेरा बच्चा ढूंढ कर ला दें, अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। कराची पुलिस गार्डन से लापता 2 बच्चे तलाश न कर सकी। 4 साला आलियान और 6 साल का अली रजा 7 रोज पहले लापता हुए। अली रजा के वालिद का कहना है, कई जगह ढूंढा लेकिन बच्चे नहीं मिले। डीआईजी साउथ ने कमेटी बना दी। कहा, बच्चों की बाजियाबी के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। 3 मशकूक अफराद को हिरासत में लिया है। जायवकुआ की जियो फेंसिंग भी की गई। कराची के इलाके मली रफा आम सोसाइटी में फायरिंग से लड़की जाँ बहक। फायरिंग का वाकया घर के अंदर पेश आया। पुलिस ने लड़की के वालिद को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया बज़ाहिर गैरत के नाम पर कत्ल का लगता है। हफ्ते में 3 रोज लाहौर में वारदात करने वाले 2 भाई कराची से गिरफ्तार। मुल्ज़िमान जुम्मा, हफ्ता और इतवार को वारदात के लिए कराची से लाहौर जाते थे। मोहम्मद शहबाज और तैयब ने घरों से कैनेडियन डॉलर, ज्वेलरी और दीगर सामान चोरी किया था। पंजाब पुलिस मुल्ज़िमान को लाहौर ले गई। मुल्ज़िमान से बरामद 1 करोड़ से ज़ायद मालियत का सामान असल मालिकान के हवाले कर दिया गया। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक मुल्ज़िमान के खिलाफ 130 मुकदमात हैं। 4 मुकदमात में इश्तिहारी थे। पाकिस्तान का गजा में फौरी इंसानी इमदाद। मशरिक़ वस्ता में 2 रियासती हल पर जोर। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से खिताब में गजा में इसराइल की दोबारा फौजी कार्रवाई की धमकियों पर तशवीश का इजहार। कहा, आलमी बरादरी गजा में इंसानी बहरान को फौरी तौर पर हल करे। 2 रियासती हल यूएन चार्टर के बुनियादी असूलों पर मबनी होना चाहिए। गजा की सूरत हाल इसराइल को जारहियत की इजाज़त देने के नतीजे में पैदा हुई। जंगबंदी कुछ माह कबल तय हो जाती तो हज़ारों जानें बचाई जा सकती थीं। उम्मीद है जंगबंदी मुआहदे के तमाम मराहिल मुकम्मल तौर पर नाफिज होंगे। गजा में जंगबंदी पर जमात इस्लामी का यौम अज़्म तशक्कुर। कराची में शाहराए कायदीन पर जलसा, ख़वातीन और बच्चों की भी शिरकत। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नेमुर रहमान ने खिताब में कहा, इसराइल ने बदतरीन जंगी जराइम किए लेकिन अहले गजा ने इस्तेकामत का मुजाहरा किया। पाकिस्तानी फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हैं। कौम ने इसराइल को सपोर्ट करने वाली मसनूआत का बायकॉट किया। अमेरिका के कहने पर कभी इसराइल को तस्लीम नहीं किया जा सकता। अगर हुकूमत या अपोजिशन में से किसी ने सॉफ्ट कॉर्नर दिखाने की कोशिश की तो पाकिस्तानी अवाम उन्हें इबरत का निशान बना देंगे। बहुत से मुल्क इसराइल को तस्लीम करने जा रहे थे लेकिन तूफान अल-अक्सा ने सारे इरादे तबाह कर दिए।
بلوچستان، خیبر پختونخوا اور کشمیر میں برف باری کا سلسلہ جاری۔ کوئٹہ، مستونگ، کوژک ٹاپ، خانوزئی، کان مہترزئی برف سے ڈھک گئے۔ زیارت میں 3 انچ تک برف پڑنے سے سردی کی شدت میں اضافہ۔ شوگران، کاغان اور ناران میں ہر سو سفید، پارہ -6 تک گر گیا۔ معلم جبہ، کالام، ماہوٹنڈ میں برف باری کے بعد سیاحوں کی آمد۔ آزاد کشمیر کی وادی نیلم اور وادی لپا میں بھی شدید برف باری۔ گریس ویلی میں 10 انچ برف پڑ چکی۔ اہم شاہراہ سمیت متعدد رابطہ سڑکیں بند۔ جیمز ونس نے انگلش کرکٹ بورڈ کی NOC پالیسی پر سوال اٹھا دیا۔ کہا PSL مختصر لیگ ہے، اس میں کھیل کر انگلینڈ کی کرکٹ متاثر نہیں ہوگی۔ IPL کی اجازت ہے، PSL کی کیوں نہیں؟ جیمز ونس سیزن 10 میں کراچی کنگز کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ اور پہاڑوں کا دامن، برف اور سیاحتی مقام۔ اسکردو میں 2 روزہ ونٹر سپورٹس فیسٹیول کا اختتام ہو گیا۔ آئس ہاکی ٹورنامنٹ کا ٹائٹل اسکردو B ٹیم نے جیت لیا۔ رنگا رنگ تقریب میں شاندار آتش بازی کی گئی۔ لوگوں نے مشعل جلا کر بھرپور جشن منایا۔ شائقین نے ڈھول کی تھاپ پر رقص بھی کیا۔